देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके पंचम भाव में थे और अब छठे भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी के स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि से बृहस्पति देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। शत्रु के घर में, शुक्र देव के घर में। छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और राशि के स्वामी स्वयं छठे भाव में जा रहे हैं। सबसे पहले इस एक साल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी राशि स्वामी 6, 8 या 12 भाव में गोचर करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में खांसी जुकाम जल्दी लग जाता है। मौसम चेंज होता है तो भी जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, और ऐसे समय में जातक शत्रु की बातों में जल्दी आ जाता है, जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की परेशानी आ जाती है, चाहे वह करियर में हो, स्वास्थ्य में हो या पढ़ाई में हो। इस समय आपको किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। इसके साथ साथ छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, इसलिए गुरुदेव का यहाँ आना आपको कंपटीशन में सफलता जरूर दिलाएगा। आप जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिलने के पूरे योग हैं। आप किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं, चाहे होम लोन हो या कार लोन। यदि आप पुरुष हैं तो महिला के लिए, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष के लिए। आपको इस समय बहुत अधिक सीरियस नहीं होना है। पसंद करिए किसी को भी, लेकिन बहुत अधिक सीरियस मत हो जाए इस समय 1 साल के लिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है। गुरुदेव की दृष्टियों को शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में कुछ ग्रोथ के चांसेस बनेंगे और आपके करियर में कोई परिवर्तन आएगा। जो लोग मैनेजमेंट संभालते हैं, मैनेजर हैं, किसी टीम को संभालते हैं, या जिनका कोई काउंसलिंग का, कंसल्टिंग का या कम्युनिकेशन का काम है, तो गुरुदेव का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी मिलने की भी पूरी संभावना बन जाएगी। तो करियर के लिए ये गोचर बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव करियर के भाव को देख रहे हैं और करियर में आपको अच्छे फल देंगे। यदि आप काम को लेकर एंग्जाइटी में थे, परेशान थे, तो अब परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता, अननेसेसरी खर्च बढ़ जाएंगे। इस समय यदि आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ कहीं पर भी जाएंगे तब भी सबसे ज्यादा खर्चा आप ही करेंगे। ऐसे समय में अस्पताल के खर्च भी बढ़ जाते हैं, दवाइयों पर खर्च भी बढ़ जाते हैं। तो यदि ऐसा होने वाला है तो बेटर होगा कि आप पहले से ही सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ 12वां भाव विदेश का भी होता है, इसलिए या तो आप विदेश जाएंगे या फिर आप लॉन्ग ट्रैवल पर जाएंगे, या फिर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। यदि आप किसी एमएनसी में जॉब करते हैं या फॉरेन करेंसी आप कमा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको और अधिक सफलता प्राप्त होगी।
राशि के स्वामी गुरुदेव छठे घर में बैठकर 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है और 12वां घर खर्च का होता है, इसलिए दवाइयों पर खर्च भी हो सकता है। तो आपको अपनी सेहत का इस 1 साल अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब इसके अलावा गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग भी सोच रहे थे फैमिली प्लानिंग करने का, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। गुरु संतान के कारक भी हैं, इसलिए कुटुंब परिवार में खुशहाली देंगे। यदि गुरुदेव 12वें घर पर दृष्टि डालकर अस्पताल के खर्च बढ़ा रहे हैं तो दूसरे घर में दृष्टि डालकर फैमिली प्लानिंग की संभावना भी बढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यदि फैमिली प्लानिंग करेंगे तो अस्पताल के खर्च भी बढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ दूसरा भाव धन का भी होता है। यदि 12वें घर पर दृष्टि डालने के कारण गुरुदेव खर्चे कराएंगे तो दूसरे घर में दृष्टि डालकर धन को भी बढ़ाएंगे, तो खर्चे करने के लिए धन आपके पास आता रहेगा। इसके अलावा दूसरा भाव वाणी का भी होता है और गुरुदेव आपकी वाणी में बदलाव लेकर आएंगे। अपनी वाणी के जरिए आप किसी को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस समय शत्रु कोई भी हो आपकी जिंदगी में, चाहे स्कूल में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे घर में हो, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उन्हें इग्नोर करिए। किसी पर भी गुस्सा मत निकालिए, किसी के साथ भिड़िए नहीं, अपनी वाणी को मीठा रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। धनु राशि को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।